Hello everyone, I hope you all guys are fine. In this video, our today's agenda is to solve previous year questions of chapter Matrix for MST CET exam. So Matrix इस chapter का weightage है 2 to 3 क्वेश्चन CET एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं मैट्रिक्स इस चैप्टर से। 2 से लेके 3 क्वेश्चन CET एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लेकिन यार स्टूडेंट गलती कहाँ पे करते थे इस चैप्टर को प्रिपेयर करने में कि ज़्यादा यार शॉर्टकट का यूज़ करते हैं, जबकि यार 2 से लेके 3 क्वेश्चन मैट्रिक्स चैप्टर से आने वाले हैं। एंड अब ज़्यादा शॉर्टकट से प्रिपेयर करोगे देन आप ही का कन्फ्यूजन इंक्रीज़ होगा, ठीक है। सो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उन्हीं का हम यूज़ करेंगे एंड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हें हम सॉल्व करेंगे। एंड सारे ही क्वेश्चन यार बेसिक कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व होते हैं। सो ज़्यादा कुछ आपका शॉर्टकट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड जो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगा वो सारे आपको नोट डाउन करते जाना है पैरेलली, ओके। जैसे जैसे मैं पढ़ाऊँगा वैसे वैसे आपको नोट डाउन करते जाना है, ओके। सो लेट्स गेट इन द वीडियो। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है इफ़ मैट्रिक्स ए देन एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स फाइंड करना है। मैट्रिक्स ए गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। देन हम सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। सो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। सो ये क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। सो हम कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे ए का। सो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लो। सो यार हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बट मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा मैं। बट जो बेसिक है वो आपको पढ़ के आना है, देन उसके बाद आप प्रीवियस ईयर का वीडियो देख सकते हो। सो हमें क्या करना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। सो कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे 1 1 पोजीशन के लिए। सो कोफैक्टर क्या आएगा, 1 1, सो पॉजिटिव ही रहेगा। देन 3 2 1 के लिए कोफैक्टर क्या रहेगा, -4। 3 1 के लिए रहेगा 2 एंड 2 1 के लिए रहेगा -2 एंड 2 2 के लिए रहेगा 3। सो ये हो गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। सो हमें इसका क्या करना है, ट्रांसपोज। सो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स इक्वल्स टू, सो इसका हमें क्या करना है, ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। -4, ये -2 यहाँ पे आ जाएगा एंड 3। अगर 2/2 का मैट्रिक्स है देन जो यहाँ का जो एलिमेंट है वो यहाँ पे आ जाएगा एंड यहाँ का यहाँ पे आ जाएगा। सो हमें क्या करना है, सिंपली स्वैप करना है, देन हम उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ट्रांसपोज ऑफ ए इनवर्स, सो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। सो इट इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए। सो एडजॉइंट ऑफ ए तो फाइंड आउट कर लिया, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इट इज इक्वल्स टू 9 - 8 इक्वल्स टू 1। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई है, 1। सो हमें क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। सो ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है, 1। देन एडजॉइंट ऑफ ए 3 -4 -2 3। सो यही है सेम इक्वेशन जो यहाँ पे पुट कर दिया हम लोगों ने, ओके। सो इसका आंसर क्या आएगा, 3 -4 -2 3। सो ये होगा ए इनवर्स। सो हमें क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। नोटिस की होगी कि ए इनवर्स की जो वैल्यू है वो एडजॉइंट के ही इक्वल है। आप यहाँ से देख सकते हो, इसे हम कर लेते हैं इक्वेशन, इसे हम कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन 1। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 आप देख सकते हो जो ए इनवर्स की वैल्यू है 3 की जगह 3, 2 -4 एंड 3। सो ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए। सो ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। देन हमें क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। सो एडजॉइंट ऑफ ए, देन इसका आंसर क्या आएगा। सो यार एक फॉर्मूला होता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए
टू द पावर n माइनस टू इंटू मैट्रिक्स A। सो इसका आंसर भी सेम ही आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू n माइनस टू। सो मैट्रिक्स क्या है 2/2, देन 2 माइनस टू इंटू मैट्रिक्स A, देन 2/2 आंसर तो 0 ही आएगा, देन कुछ भी रहे यहाँ पे। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, एंड डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू क्या है 1, देन उसका ओवरऑल कि कोई भी एलिमेंट अगर उसका पावर 0 है देन उसका आंसर क्या आता है 1, देन यहाँ पे आएगा 1 इंटू A इज इक्वल्स टू A। सो इसका आंसर क्या आएगा A, सो B रहेगा इसका आंसर। आई होप कि आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ A इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स गिवन है एंड A इनवर्स गिवन है, देन हमें फाइंड आउट करना है A प्लस C। ओके, सो गिवन क्या है, गिवन है मैट्रिक्स A इनवर्स, हमें क्या फाइंड आउट करना है A प्लस C इक्वल्स टू व्हाट। सो ये हमें फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे हम एक बेसिक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे मैट्रिक्स की, वो होती है A इंटू A इनवर्स इक्वल्स टू I। सो इसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे A इंटू A इनवर्स इक्वल्स टू I। ओके, सो मैट्रिक्स A है 0 1 2, यहाँ पे 1 2 3 3A 3A 3A1, एंड जो सेकंड मैट्रिक्स है 1/2 1 माइनस 1 1 माइनस 8 6 2C 5 माइनस 3, यहाँ पे आएगा 1, एंड इट इज़ इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सो ये आएगा इसका आंसर। सो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, तो मैट्रिक्स A इंटू A इनवर्स, सो इसका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, देन तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ओके, सो मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी मैट्रिक्स को, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सेम हम सेकंड टाइम भी करते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। देन जो थर्ड स्टेप होती है वो भी सिमिलरली हम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। सो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे मैट्रिक्स से। ओके, सो हमें मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करना है मैट्रिक्स का। सो इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा -8 -8 + 5, then second then 1 into 8, 1 into 1 1, -16, 5 3s are 15, AC plus 1. Okay, so it is equals to identity matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Okay, सो ये आएगा। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, देन इसको हम सॉल्व करते हैं। -3 0 2C + 2, देन यहाँ पे आएगा 0 2
4c प्लस 4, इसका आंसर आएगा 8 माइनस 8a, तो इसका आंसर आएगा 0, 4 प्लस 2ac. ओके, सो इट इज इक्वल्स टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ओके, सो अब हमें क्या करना है, इक्वेट करना है इस इक्वेशन को. ओके, देन 2c प्लस 2, सो जो ये 2c प्लस 2 है उसे हम इक्वेट कर देंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS, तो इक्वल्स टू क्या आएगा 0, देन c इज इक्वल्स टू -2/2 इक्वल्स टू -1, सो c की वैल्यू क्या आएगी -1. ओके, सो c की वैल्यू आ गई -1, देन हमें क्या फाइंड आउट करना है, a की वैल्यू. सो a को हम इक्वेट कर देंगे यहाँ से, सो 8 माइनस 8a, सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 8 माइनस 8a इक्वल्स टू 0, देन a की वैल्यू क्या आएगी -8 बाय -8 इक्वल्स टू 1, सो a इक्वल्स टू 1. ओके, देन हमें फाइंड आउट क्या करना था इस क्वेश्चन में, a प्लस सी. सो a प्लस सी की वैल्यू क्या आएगी, a है 1 प्लस c है -1, सो इक्वल्स टू 0. सो a प्लस सी की वैल्यू क्या आएगी सो a प्लस सी की वैल्यू क्या आएगी 0. सो आप देख रहे हो जो पहला क्वेश्चन था वो भी विदाउट एनी शॉर्टकट सॉल्व हो गया, एंड जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी विदाउट एनी शॉर्टकट सॉल्व हो गया. कुछ इंपॉर्टेंट जो आइडेंटिटीज़ है वो आपको पता होनी चाहिए, बस ज़्यादा शॉर्टकट यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है मैट्रिक्स इस चैप्टर में. सो बिना शॉर्टकट के भी हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर आप CET पॉइंट ऑफ व्यू अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक्स हमें गिवन है, देन हमें फाइंड आउट करना है ये टर्म को हमें फाइंड आउट करना है. ओके, सो सबसे पहले गिवन क्या है, a स्क्वेयर माइनस 5a इंटू a इनवर्स. ओके, सो नाउ जो a इनवर्स है वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, a स्क्वेयर a इनवर्स माइनस 5a इंटू a इनवर्स. सो इससे पहले हम लोगों ने एक थ्योरम थी जो डिस्कस की थी, a इंटू a इनवर्स इक्वल्स टू आई. सो a इक्वल्स टू a इनवर्स इक्वल्स टू आई होता है. सो यहाँ पे वही थ्योरम हम अप्लाई करेंगे. ओके, सो a एंड a स्क्वायर को हम सेपरेट कर देंगे, a इंटू a इनवर्स माइनस 5a इंटू a इनवर्स. सो a इंटू a इनवर्स की वैल्यू क्या आती है i, सो a इंटू आई माइनस 5i. सो इस आइडेंटिटी को हमने रिड्यूस कर दिया इस सिंपल आइडेंटिटी में. ओके, सो a इंटू आई, सो a इंटू आई इसका भी आंसर क्या आएगा, a इंटू a माइनस 5i. सो किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर किसी मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं देन उसके वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होता. आप अगर सॉल्व भी करके देख सकते हो, अगर किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी अनदर मैट्रिक्स से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं देन उसके वैल्यू में कुछ भी चेंजेस नहीं होते. ओके, सो आप सॉल्व करके भी देख सकते हो, सेम ही आंसर आता है उसका. देन a माइनस 5i, सो a मैट्रिक्स है 1 2 3 -1 1 2 1 2 4 -5. आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1. सो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 3 -1 1 2 1 2 4. सो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, -5 0 0 0 -5 0 0 0 -5. देन हम क्या कर देंगे, दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे, 1 -5 2 3 -1 1 -5 2. सो यहाँ पे आएगा 1 2 4 -5. ओके, देन ओवरऑल आंसर
सो यार जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं ये इरेज कर देता हूँ, यही पे मैं नेक्स्ट स्टेप है जो है वो सॉल्व करूँगा। ओके, सो साइमल्टेनियसली आपको नोट करते जाना है जो भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं वो आपको साइमल्टेनियसली नोट डाउन करते जाना है। सो इसका आंसर क्या आएगा? -4 2 3 -1 -4 2 1 2 -1। सो कौन सा ऑप्शन है इसका आंसर आप चेकआउट कर सकते हो यहाँ से। -4 2 -3 -1 -4 2 1 2 -1, देन ऑप्शन बी है इसका आंसर। सो यार यहाँ पे हमने कुछ भी यूज़ नहीं किया, एक सिंपल आइडेंटिटी यूज़ करी है मैट्रिक्स की, देन उससे भी हम ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। सो आपको शॉर्टकट की ज़रूरत नहीं है, बट जो आइडेंटिटीज़ है, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ वो आपको आनी चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सो ये यार काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन सीईटी में काफ़ी बार पूछे जाते हैं एंड ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है 1-2 बार। ओके, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो स्मॉल ए है वो है एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। सो जो कैपिटल ए क्या है? कोफैक्टर ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, कोफैक्टर ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। सो सबसे पहले हम एलिमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। A31 सो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2, A31 2 है, देन सेकेंड A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम 4 एंड A33 इक्वल्स टू थर्ड रो थर्ड कॉलम। सो इसका आंसर क्या आएगा? 7। सो 2 4 7 ये हो गया एलिमेंट्स। सो एलिमेंट्स के बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है? कोफैक्टर। सो कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे A31। सो 31 का कोफैक्टर क्या आएगा? -1 to the power 3 + 1 इंटू 3 1। सो इस रो को, इस कॉलम को निगलेक्ट कर देंगे। 5 2 ज़ा 10 -3 10 -3, देन इसका आंसर क्या आएगा? 7। सेकंड कोफैक्टर जो हमें फाइंड आउट करना है वो है 3 2 -1 to the power 3 + 2 इंटू, सो इस रो एंड इस कॉलम को हमें क्या करना है? निगलेक्ट कर देना है। सो 5 1 ज़ा 5 -3 5 -3, देन इसका आंसर क्या आएगा? -2 A33। सो -1 to the power 3 + 3 इंटू, सो इस रो का एंड इस कॉलम को हम निगलेक्ट कर देंगे। 1 -2, सो 1 -2, देन इसका आंसर आएगा 1 इंटू -1 इक्वल्स टू 1 इंटू -1 इक्वल्स टू -1। सो यहाँ पे हमें सिंपली मल्टीप्लाई करना है एलिमेंट एंड कोफैक्टर को। सो A31 इंटू कैपिटल A31 प्लस A32 इंटू कैपिटल A32 प्लस A33 इंटू कैपिटल A33। सो कैपिटल A मीन्स व्हाट? कोफैक्टर। सो सबसे पहले एलिमेंट्स एंड कोफैक्टर्स को हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। सो 2 इंटू 3 1 7 प्लस 3 2 -2 इंटू 4 प्लस 3 3 -1 इंटू 7 -1 इंटू 7। सो 14 -8 -7
7। सो इसका आंसर आएगा 14 माइनस 15। देन इसका जो ओवरऑल आंसर है वो है -1। सो -1 आएगा इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा -1। एंड ये क्वेश्चन यार CET 2018 में पूछा गया। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड बहुत बार यार इस क्वेश्चन की रिपीट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू अदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, इससे पहले भी 1-2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, फॉर अ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स A इफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स गिवन है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A गिवन है एंड हमें फाइंड आउट करना है डिटरमिनेंट ऑफ A 10 0 0 10। वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, डिटरमिनेंट ऑफ A। सो डिटरमिनेंट ऑफ A फाइंड आउट करने से पहले A इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, A इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। सो ये क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। सो हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर फॉर्म में इस इक्वेशन को लाना है। सो इस पर्टिकुलर फॉर्म में इस इक्वेशन को लाना है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A के फॉर्म में। सो हम इसे क्या कर देंगे, प्री मल्टीप्लाई कर देंगे, प्री मल्टीप्लाई बाय A। सो A इंटू A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। फिर इसका आंसर क्या आएगा। सो A इंटू A इनवर्स क्या होता है, I। सो इससे पहले हम लोगों ने देखा था A इंटू A इनवर्स क्या होता है, I। सो इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। सो इस A को हम लेफ्ट साइड लेके जाएंगे। सो इट इज़ इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू I इक्वल्स टू A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। सो डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू I इक्वल्स टू A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। सो ओवरऑल इस इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई कर दिया है। देन जो गिवन इक्वेशन था, सो गिवन इक्वेशन में आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, क्या इस मैट्रिक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 1 0 0 1 एंड 1 0 0 1 क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो 10 I। ओके, सो इसे हम कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन 1, इसको कर लेते हैं इक्वेशन 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल्स टू 10। सो डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल्स टू 10। सो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो 10 ये इक्वेशन इक्वल है। सो इस तरीके से भी यार काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। सिर्फ जो बेसिक कन्वर्सेशन है वो आपको आने चाहिए, कुछ आइडेंटिटीज़ है वो आपको पता होनी चाहिए। ओके, सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने भी आइडेंटिटीज़ एंड बेसिक जो कन्वर्सेशन हम लोगों ने यूज़ किए वो सफिशिएंट है। लेकिन कुछ अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है देन आप जो MCQ बुक है वो भी यूज़ कर सकते हो। टारगेट की मैं आपको प्रेफर करूँगा, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, उसमें शॉर्टकट गिवन है एज वेल एज जो कन्वर्सेशंस है, आइडेंटिटीज़ है वो भी गिवन है। ओके, सो नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इफ़ द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स गिवन है एंड कुछ अननोन टर्म्स उस मैट्रिक्स में, कुछ टर्म जो है वो है अननोन। सो उस अननोन टर्म को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। डज नॉट एग्जिस्ट, देन वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, वैल्यू ऑफ अल्फा। सो वैल्यू ऑफ अल्फा हमें फाइंड आउट करना है। एंड इफ द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट, सो ये कॉन्सेप्ट हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। सो मैट्रिक्स के इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, A इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। सो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। सो एक कॉमन सेंस वाली चीज़ है कि इनवर्स कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, व्हेन डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 0। इनवर्स कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, व्हेन डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू क्या आएगी, A की वैल्यू क्या आएगी 0। सो बस
यही कहा है इस क्वेश्चन में कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट नहीं करेगा? व्हेन डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। सो हमें क्या करना है? डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। सो इस मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 अल्फा इंटू, सो इस रो एंड कॉलम को छोड़ देना है। 3 3 ज़ा 9, 9 माइनस 2 माइनस 14 इंटू इस रो एंड कॉलम को छोड़ देना है। देन 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 प्लस माइनस 1 इंटू 4 माइनस 18, 4 माइनस 18 एंड इक्वल्स टू 0। सो 7 अल्फा प्लस 0 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 14 इक्वल्स टू 0। 7 अल्फा प्लस 14 इक्वल्स टू 0। अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस 14 बाय 7, अल्फा इक्वल्स टू माइनस 2। सो अल्फा का आंसर क्या आएगा? -2। आंसर डी, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। सो सारी क्वेश्चन यार ईजी थे, मैट्रिक्स से ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन सीईटी एग्जाम में तो नहीं पूछे जाएंगे। एज वेल एज ये कॉन्सेप्ट है आपके जेई में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इन सारे क्वेश्चन को यार अच्छे से नोट डाउन करो। सो आई होप कि जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किए वो आपको क्लियर हो चुके होंगे। ओके, सो यार अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो सो मेक श्योर यू लीव अ लाइक डन एंड सब्सक्राइब टू चैनल मेरिट लर्नर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।